हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आपने चाहे बैंक से लोन लिया हो, चाहे एनबीएफसी ऐप से लोन लिया हो, अगर लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या अकाउंट एनपीए में जाने के बाद हमारा लोन माफ़ हो सकता है। और दूसरा, बैंक का एनबीएफसी का रिकवरी नियम क्या है, क्योंकि रिकवरी एजेंट अभी लगातार विजिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं। तो इसी वजह से आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम लोन रीपेमेंट नहीं करते हैं तो ये एनबीएफसी का और बैंक का रिकवरी नियम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी बात बताएंगे कि कौन सा एनबीएफसी का रिकवरी एजेंट विजिट नहीं करता है या बैंक का रिकवरी एजेंट जो है विजिट कम करता है या नहीं करता है विजिट, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपने चाहे एनबीएफसी ऐप से लोन लिया हो, चाहे बैंक से लोन लिया हो, तो अगर आप छोटे ऐप से लिए हो या बड़ा ऐप से लोन लिए हो, लोन रीपेमेंट अगर नहीं करते हैं तो मैसेज सबका आता है। मैसेज आता है कि लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट करिए। और कभी कभी कॉल भी आता रहता है कि लोन का रीपेमेंट करिए। अकाउंट एनपीए होने से पहले आपको थोड़ा कम कॉल आता है, यानी दिन में 4-5 बार कॉल करता है कि लोन का रीपेमेंट करिए। और तरह तरह का मैसेज आता रहता है पहले महीना में, फिर जाके दूसरा महीना होता है तो बोलता है कि लोन का रीपेमेंट करिए, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे। तो जब ये बात बोला जाता है कि आपका अकाउंट एनपीए में डाल देंगे तो बहुत सारे कस्टमर परेशान होते हैं। तो इससे मेरे नौकरी पे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा, मेरा सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, मेरे नौकरी से निकाल नहीं ना दिया जाएगा। ये एनपीए होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारा सवाल जवाब पूछते रहते हैं। तो दोस्तों जब 3 महीना गुजर जाता है तब आपका अकाउंट एनपीए में डाला जाता है। एनपीए क्या होता है, पीए क्या होता है, ये बात समझा देते हैं। तो दोस्तों पीए का मतलब होता है परफॉर्मिंग एसिड्स, यानी जब आप बैंक का लगातार पेमेंट करते रहते हैं तो बैंक के लिए आप परफॉर्मिंग एसिड्स है, यानी ऐसा संपत्ति है जो परफॉर्म कर रहा है बैंक को, जिससे फायदा हो रहा है, तो आपका अकाउंट रहता है पीए में, परफॉर्मिंग एसिड्स में। और जब जो आप बैंक का पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डाल दिया जाता है एनपीए में। 90 दिनों बाद आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में। यानी बैंक के लिए आप ऐसा संपत्ति है जिससे बैंक को कोई फायदा नहीं है और बैंक का ये एसिड्स, बैंक का ये संपत्ति परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे बैंक को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आपका अकाउंट एनपीए में डाल दिया जाता है। और जब जो 3 महीना से ज़्यादा हो जाता है, जैसे 4 महीना 5 महीना, तो रिकवरी एजेंट भी उसके बाद विजिट करने लगते हैं। तो दोस्तों सबका रिकवरी एजेंट विजिट नहीं करता है। जिस जो बड़ा ऐप है जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या नहीं तो क्रेडिट भी हो गया, जो जो बड़ा ऐप है उसका रिकवरी एजेंट जल्दी विजिट करता है। लेकिन जो छोटा मोटा ऐप है उसका रिकवरी एजेंट जल्दी विजिट नहीं करता है। जिसका यूजर कम है उसका रिकवरी एजेंट नहीं विजिट करता है, क्योंकि उसका इतना बड़ा टीम नहीं है, इतना बड़ा रिकवरी एजेंट से उसको संपर्क नहीं है। तो इसी वजह से इन सब का रिकवरी एजेंट जल्दी विजिट नहीं करता है। जो जो छोटा मोटा ऐप है, जो बड़ा ऐप होता है जैसे क्रेडिट भी हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जैसे बड़ा बैंक हो गया, एसबीआई, एक्सिस बैंक, इस सब का जो रिकवरी एजेंट है, जब जो अकाउंट एनपीए में चला जाता है उसके बाद जल्दी ही विजिट कर जाते हैं, आपके घर पे जाते हैं, बोलते हैं जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए। और एकदम बदतमीजी से बात करते हैं, आपको बोलते हैं जल्दी लोन का रीपेमेंट करिए, लोन का रीपेमेंट नहीं करिएगा तो आप पे ये लीगल एक्शन हो जाएगा, वो लीगल एक्शन हो जाएगा, तरह तरह का। तो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज आता होगा कि 1 घंटा में ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये रिकवरी एजेंट आ रहा है, ये मैनेजर आपके घर विजिट हो रहा है, आपका सिविल स्कोर 30 से कम कर देंगे, 50 सिविल स्कोर गिरा देंगे, इस तरह का मैसेज आएगा। आपको बोलेगा कि 1 दिन के अंदर कल 3 बजे पहुंच रहा है, इस तरह का बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो इस तरह का जो मैसेज आया है उससे घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो घबरा जाते हैं। इस तरह का मैसेज आता है कि कल रिकवरी एजेंट विजिट करेगा, आज 3 बजे करेगा, आज 2 बजे करेगा, आपका 50 सिविल स्कोर गिर जाएगा, आपका 30 सिविल स्कोर गिर जाएगा। तो ऐसे कोई आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा का फीस भरे या घर का खर्च चलाए या ये इसका ईएमआई का पेमेंट करे, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा कम है या आपका इनकम कम है, कम सैलरी मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 महीने बाद तो आपका अकाउंट एनपीए में जाएगा। उसके बाद अकाउंट एनपीए में जाने के 4-5 महीने बाद आपको बहुत सारा ऑफर आएगा कि लोन का रीपेमेंट करिए, आपका पेनाल्टी हटा देंगे, इंटरेस्ट हटा देंगे और लोन का रीपेमेंट करिए। जो पैसा बचा है बस उसी का पेमेंट कर दीजिए और इंटरेस्ट और पेनाल्टी हटा देंगे। तो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो फिर जाके आपको ऑफर मिलता है 40 से 50% में आप सेटलमेंट कर लेंगे। फिर भी आप सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपको ऑफर मिलता है कि 20 से 30% पे आपका सेटलमेंट कर लेंगे, ये लास्ट ऑफर है। लेकिन कभी कभी उसके बाद भी जब जो बैंक को लगता है कि ये आदमी से आप पैसा आने का कोई चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको कम पैसा मिलता है, इसके पास पैसा नहीं है, ये मजदूर आदमी है या नहीं तो कोई फार्मर है, उसको लगता है कि ये आदमी या कोई आदमी जॉब ऐसा नहीं करता है या उसका जॉब छूट जाता है, उसके बाद जो है बैंक को ऐसा लगता है कि ये आदमी अब पैसा कभी नहीं देने वाला है,
तो बहुत ऐसा केस देखने को मिला है जिसमें 10% या 15% भी बैंक सेटलमेंट कर लेता है या एनबीएफसी सेटलमेंट कर लेता है। लेकिन बहुत सारे आदमी क्या होते हैं कि उतना भी पैसा देने का उनके पास ये नहीं अमाउंट नहीं रहता, तो बाद में वो क्या करते हैं कि जब कुछ भी पैसा नहीं देते हैं तो उनका अकाउंट कर दिया जाता है, लोन राइट ऑफ में डाल दिया जाता है। अब लोन राइट ऑफ होता क्या है? तो दोस्तों लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप उसमें वो क्या करता है, अपने बैलेंस शीट से आपका अकाउंट हटा देता है। यानी आपका अकाउंट जो है बैलेंस शीट से हटा देता है, क्योंकि सबका अकाउंट अगर उसी में रखे रहेगा एक ही बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट क्लियर नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा और सारा कुछ सही से नहीं रहेगा। तो इसी वजह से आपका अकाउंट बस बैलेंस शीट से हटाया जाता है और उसको अलग छांट के रख दिया जाता है कि बाद में उससे भी रिकवरी करने का वो कोशिश करता है। बहुत बार, ज़्यादातर टाइम नहीं करता है, कभी कभी जो है ना उससे भी रिकवरी करने की कोशिश करता है, या उसका जो अकाउंट रहता है वो रिकवरी टीम के हाथ में दे देता है कि आप इससे 5% या 10% जितना भी पैसा हो सके निकाल लीजिए। लेकिन बहुत बार रिकवरी करता है रिकवरी टीम, बहुत बार उस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देता है, क्योंकि जानता है जब जो ये इतना दिन तक पेमेंट नहीं किया, जब इसका अकाउंट लोन राइट ऑफ हो गया तो आप कहाँ से करेगा। तो इसी वजह से आपका अकाउंट लोन राइट ऑफ में डाल दिया जाता है और बैलेंस शीट से आपका अकाउंट हटा दिया जाता है। बैलेंस शीट में बस उसी का अकाउंट रहता है अब जो आदमी लगातार पेमेंट करता रहता है। तो लोन राइट ऑफ का मतलब यही होता है कि बस बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए आपका अकाउंट उससे हटा देता है, जानता है कि आप ये आदमी पेमेंट नहीं करेगा जब वो थक जाता है तो। और दूसरा होता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। तो लोन विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है? तो दोस्तों लोन विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जो आदमी आप लोन रीपेमेंट कभी नहीं किया है, जानबूझ के पेमेंट नहीं किया है, तो उसी को बोला जाता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। बैंक उसको बोलता है अपने भाषा में लोन विलफुल डिफॉल्टर। जो आदमी जानबूझ के, बैंक को ऐसा लगता है कि ये आदमी जानबूझ के पेमेंट नहीं किया तो उसके अकाउंट को डाल दिया, बोला जाता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। उस अकाउंट में डाल दिया जाता है, उसको लोन विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में रख दिया जाता है। उसके सिविल में डायरेक्ट लिखा के आ जाता है लोन विलफुल डिफॉल्टर, यानी इस आदमी ने जानबूझ के पेमेंट नहीं किया। तो दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप बहुत दिनों तक अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो ईएमआई का थोड़ा सा भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो क्या करता है कि आपको लोन सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा, लास्ट ऑफर मिलेगा 10 से 15% पे आपको सेटलमेंट करने का। तो अगर आप ये नहीं कीजिएगा तो आपका फिर लोन विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपको कभी जिंदगी में पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी बैंक के पास चले जाइए, एनबीएफसी ऐप के पास चले जाइए, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाहे वो सिक्योर लोन हो अनसिक्योर लोन हो, कोई लोन नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो जान जाता है कि ये आदमी के सिविल पे ये लिखा हुआ है कि ये आदमी जानबूझ के लोन का रीपेमेंट नहीं किया है। तो ये बात जान गए कि क्या होता है सेटलमेंट, क्या होता है लोन विलफुल डिफॉल्टर। आप अगर सारा कुछ समझ गए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।